अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो जी तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हैट और यूजीए के आफ्टर एफए। जो तो कैंडिडेट फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको पहले एक हैट का टेस्ट जो है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हैट यूजीए के हैट अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स ग्रुप। तो अगर वो इसको क्लैरिफाई करते हैं तो ही फर्दर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इसी मौजू पर है कि आज हम हैट यूजीए की जो तमाम स्पेसिफिकेशन है या जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि इसका स्टैंड बाय क्या है और इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन क्या है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो देखें कि हैट बेसिकली इसका स्टैंड बाय पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स को यही नहीं मालूम होता कि हमने जो हैट का टेस्ट जो अगर हमने देना है इसका स्टैंड बाय क्या है या इसकी बेस क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो हैट है इसका जो वर्ड है ये 3 स्पेल से मिलकर बना है HAT। एच से बनता है हायर और ए से बनता है एप्टीट्यूड। लेकिन जब इसका स्टैंड बाय हम जब जो है क्रिएट होता है तो फिर हायर एजुकेशन बीच में ऐड होगा। एजुकेशन का जो वर्ड है वो बीच में ऐड होना वो लाजमी है। हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड और टी से बनता टेस्ट, यानी कि हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड ए टेस्ट। तो चलो ये तो हो गया ना इसका स्टैंड बाय। अब आप देखिए कि एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको आ रहा है, नज़र आ रहा है। उसमें HEC ने जो आपके 120 जो आपके मार्क्स हैं या जो 120 आपके MCQs आपको आने हैं उसका एक क्राइटेरिया या एक उन्होंने कहने कोर्स एक क्रिएट किया है और बताया कि अगर आपने जो है टेस्ट देना है तो वो टेस्ट किस बेस पर है या वो टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो देखें कि आपका जो इस्लामिया आता है वो उसके 20 नंबर है। फिर जनरल मैथ है आपका, उसके 30 मार्क्स हैं। फिर इंग्लिश है उसके 40 मार्क्स हैं। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है, इसके 30 मार्क्स हैं। अब HEC ने ये जो पैटर्न आपको दिया है इसमें आपका जो इंग्लिश है उसकी भी डिवाइडेशन उसने दी है HEC ने। वो देखेंगे आपको स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें एनालॉगीज़ है वो 7 नंबर आपको आने हैं। फिर एंटोनियम्स हैं वो 7 नंबर के हैं। फिर इंग्लिश करेक्शन है वो 7 नंबर की है। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो 7 नंबर की है। फिर सेंटेंस कॉम्प्लेंशन है वो 7 नंबर का है। फिर सिनोनिम्स है ये 5 नंबर के हैं। तो अगर आप इन्हें कैलकुलेट करें तो ये टोटल 40 मार्क्स बनते हैं। तो HEC ने जो ये आपको डिवाइडेशन दी है ये बहुत ही एक अच्छा आप कहने एक तरह से सोर्स है आपके लिए कि जब आपने हैट UGA की जब तैयारी करनी है तो जो इंग्लिश है उसके जो आपके 40 नंबर है जो मदर सब्जेक्ट है उसने उसकी भी डिवाइडेशन आपको बता दी है कि जो मैंने उसमें 6 टॉपिक्स जो आपसे पूछने हैं, एक तो उसके MCQs कितने आएंगे और वो 6 टॉपिक्स कौन से हैं। तो कोशिश करें कि जब आप हैट UGA की तैयारी करें तो ये जो इंग्लिश के जो 6 टॉपिक्स हैं सिर्फ इसी को कवर करें। इससे बाहर आप तैयारी ना करें, क्योंकि इससे बाहर अगर आप तैयारी करेंगे तो वो एक तरह से आपकी सेल्फ स्टडी होगी या आप कह लें कि एक तरह से आपको जो जो सोर्स आपको वहाँ पेपर में आना ही नहीं है आप उसकी तैयारी करें। वो करें वो आपके लिए ठीक है, लेकिन वो तब करें जब आपका टेस्ट गुजर जाए। अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने हैड UGA के टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई कर लिया, उन्होंने अप्लाई कर लिया तो वो बाद में होता क्या कि वो उनके पास टाइम जो है वो 2 हफ्ते का है या 3 हफ्ते का है या 1 महीना है। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने टेस्ट से हट के तैयारी कर रहे होते हैं कि जो उनका पैटर्न ही नहीं है वो उसको तैयार कर रहे होते हैं। हालांकि वो इंग्लिश है उसकी वो देखे HEC ने जो आपको 6 जो मेन उसने जो है आपको ये बताए हैं कि ये जो उसके टॉपिक्स हैं और ये उसके मार्क्स की जो है डिवाइडेशन है। तो आप इसी को तैयार करें, इससे बाहर ना जाएं, क्योंकि इससे बाहर आप जाएंगे तो वो सेल्फ स्टडी है। तो कोशिश करें कि आपको जो HEC ने एक स्पेसिफिकेशन दी है एक मार्क्स की जो उसने डिवाइडेशन बताई है तमाम सब्जेक्ट की, तो आप इसी को तैयार करें, इससे बाहर आप ना जाएँ। तो आपका ये जो टेस्ट है ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 120 नंबर बनते हैं। यानी कि इसमें जो आपके 40 मार्क्स हैं वो आपके इंग्लिश के हैं और इसमें जो आपके इस्लामियात के 20 आपके नंबर हैं। फिर जनरल मैथ्स है उसके 30 नंबर है। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके 30 हैं। तो ये टोटल को कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 120 नंबर। और इसका टाइम ड्यूरेशन है 150 मिनट्स के। 150 मिनट्स के अंदर आपने ये अपना जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट करना है। और कोशिश करें कि जब आप टेस्ट अपना दें तो टेस्ट पे पूरा कॉन्सनट्रेट करें, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं कि जब वो टेस्ट देते हैं तो वो जल्दी जल्दी में पहले आंसर को जो है ना बबल शीट पे जो है सर्कल कर लेते हैं और कहते हैं कि लेकिन जब वो बाद में उस टेस्ट को देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये तो हमने आंसर इसका गलत टिक कर दिया है।
तो कोशिश करें कि जब आपके पास पेपर आए, आप पेपर को पहले स्टार्ट में 8-10 मिनट या आप पहले आप 20 मिनट आप दे लें, पेपर को अच्छे से पढ़ लें कि 120 नंबर के जो आपके MCQ हैं वो है क्या। तो जो तो बिल्कुल मेन परफेक्ट आपको मालूम है कि ये बिल्कुल हो गया, उसको फ़ौरन आप टिक कर लें या सोच के फिर भी टिक कर लें। एक दफ़ा उसकी जो सेंटेंस उसको आया उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ उसे आप पढ़ लें, पूरा फोकस कर लें, फिर उसका आंसर आप बबल शीट पे दें। और कोशिश करें कि अगर आप स्टार्ट में अगर आप अपने पेपर को 8-10 मिनट या 15-20 मिनट आप देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा आप जो पेपर है उसे गो थ्रू कर लेंगे। गो थ्रू करने के बाद ही आप अपनी आंसर शीट पे आप फिल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट है, तो अगर आपने अपना पेपर को हल कर लिया 100 मिनट्स के अंदर, तो बाकी जो आपके पास 50 मिनट है वो तो आपने फारग ही बैठना ना, बजाय कि दोबारा आप पढ़े और दोबारा सोच में पड़ जाए कि ये तो आंसर मैंने इसका गलत टिक कर दिया है। तो लिहाजा कोशिश करेंगे आप पहले से ही उस टेस्ट पे पूरा फोकस करें, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके फिर अपने आप बबल शीट पे इसको फिल करें। तो 120 नंबर जो आपके हैं, 120 आपके MCQ आने हैं और 120 इसके नंबर हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अक्सर कैंडिडेट्स इसको भी लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर लूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो इसकी एक आप कह लें कि पासिंग परसेंटेज है वो 50% है, कि 120 नंबरों में से आपने 60 मार्क्स आपने गेन करने हैं। 60 मार्क्स आप गेन करेंगे तो ही HEC आपको इसका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो इशू करेगी। क्योंकि अगर आप इसका रिज़ल्ट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं अगर फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो आपको 120 नंबर में से 60 नंबर लेने हैं। परसेंटेज उसकी 50 बनती है, क्योंकि ये अगर आप लेंगे तो ही HEC की तरफ से रिजल्ट कार्ड आपको इशू होगा। और एक और मेन बात, अक्सर कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जब उन्होंने हैट UGA का टेस्ट दे लिया, जो है देने के बाद वो क्या कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम अप्लाई कर लेंगे या अभी देख लेते हैं। तो HEC ने उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन दिया है कि आपने जब हैट का टेस्ट दिया उससे जब आपने क्लैरिफाई कर लिया तो आपने 2 साल के अंदर, यानी कि आप कह लेंगे 24 महीने हैं और 2 साल के अंदर आपने फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वो जो आपका हैट का जो आपको रिज़ल्ट कार्ड इशू हुआ है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसका भी टाइम लिमिट एक है कि आपने 2 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वरना वो रिज़ल्ट कार्ड आपका एक्सपायर है। वो 2 साल बाद फर्दर फिर अगर आपको ख्याल आता है या आपको लगता है कि मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो फिर आपको हैट का टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, दोबारा जो तमाम आपका प्रोसीजर जो है उसे गुजरना पड़ेगा, फिर आप टेस्ट आप दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जब भी हेड का टेस्ट दें उसके टेस्ट देने से पहले उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन को अच्छे से मालूम कर लें, ताकि बाद में आपके पास अगर टाइम लिमिट कम है या टाइम लिमिट अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा भी है तो आपको उसके बारे में तमाम मालूमात हों कि जो हेड का टेस्ट है वो है क्या और उसको हमने करना कैसे, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसकी परसेंटेज क्या है और किस बेस पे आगे जो है दाखिला मिलता है। तो कोशिश करेंगे ये तमाम स्पेसिफिकेशन को पहले आप जान लें। तो जी तो दोस्तों ये थी हमारी हैट UGA जो कैटेगरी है उसकी तमाम आर्ट स्पेसिफिकेशन, उसका सारा कोर्स क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए जो कैंडिडेट्स जो भी न्यू कमर है, तो उनके साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि उनको थोड़ी हाव ना हो कि अगर उन्होंने हैट UGA का टेस्ट देना है तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका कोर्स क्राइटेरिया क्या है, ताकि वो टेस्ट देने से पहले उनकी मेंटली थोड़ी बहुत तैयारी हो गई हमने टेस्ट को जो है वो पास कैसे करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।